हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआर मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज की हमारी जो वीडियो है इस चैप्टर का भाग 2 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 हमने पढ़े हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो 45 डिग्री का सबसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है APC, जिसके बिंदु B पर क्या है, एक समकोण बना हुआ है। ए जो है हमने ले लिया एक कोण 45 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं। बी पर हमारे पास बना हुआ है समकोण, ए हमने लिया 45 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से सी भी कितना आ गया है, 45 डिग्री कोण। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो ए और बी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो चलिए इन भुजाओं को हम मान लेते हैं ए। ए भी हमने ए माना है तो बी सी भी कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हम इस त्रिभुज में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ए सी का मान निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर में बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास ए स्क्वायर, बी सी हमारे पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर तो स्क्वायर उस तरफ जाके वर्गमूल आ जाएगा, तो ए सी आ गया वर्गमूल 2a स्क्वायर वर्गमूल 2a। तो ए सी का मान आ गया वर्गमूल 2a। तो ए सी आ गया वर्गमूल 2a। अब हम क्या निकाल रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते 45, 50, 45 डिग्री पर साइन, कोस, टेन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री कोण के ऊपर हमें निकालने, तो इसके सामने वाली भुजा याद रखनी है आपको, ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब। और जिस भुजा पर ये कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है ए बी भुजा पर, तो ये भुजा हो गई हमारे पास बेस यानी आधार। और सबसे बड़ी भुजा ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया। सामने वाली भुजा लंब जिस पे बना हुआ है वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम साइन 45 डिग्री निकालते हैं सबसे पहले। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखिए कितना है, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि ए, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा वर्गमूल 2a। ऊपर भी है नीचे भी है, ए से ए कट गया तो ये आ गया 1/वर्गमूल 2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/वर्गमूल 2। तो साइन 45 आ गया 1/वर्गमूल 2। अब निकालते हैं हम कोस 45। कोस 45, कोस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, जिस पर ये कोण बना हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण बना ए बी पर, और ए बी कितना है ए, हाइपोटेन्यूज है वर्गमूल 2a। ए से ए कट गया तो ये वैल्यू आ गई 1/वर्गमूल 2। तो कोस 45 आ गया 1/वर्गमूल 2। कोस 45 1/वर्गमूल 2। अब देखिए टेन 45 यानी टेन ऑफ एंगल ए हमें निकालना, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ए है, बेस भी कितना है ए से ए कट गया आया कितना 1। तो टेन 45 आ गया 1। टेन 45 आ गया 1। अब देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये साइन 45 डिग्री है तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन का मान हमारे पास कितना है 1/वर्गमूल 2। तो इसकी वैल्यू आ गई वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और साइन 45 का उल्टा सेक 45, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास वर्गमूल
एक बटे वर्गमूल 2, तो इसकी वैल्यू आ गई वर्गमूल 2। और 10 का उल्टा कोट 45, तो कोट 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने 3 निकाले और 3 इसके रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए कोसेक 45 आ गया, साइन का उल्टा ये था 1/वर्गमूल 2, इसका उल्टा आएगा वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2। सेक 45 कोस का उल्टा आ गया, कोस था 1/वर्गमूल 2, तो सेक आ गया वर्गमूल 2। टेन 45 डिग्री एक था, तो कोट 45 डिग्री कितना है, ये भी एक आ गया। ठीक है बेटा, 45 डिग्री पर हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम चलते हैं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ, जिसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। इस डायग्राम में देखिए ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर 2a। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं यानी कि 60-60 डिग्री। तो एंगल बी हमने कितना है 60 डिग्री। और क्या करा हमने, बिंदु ए से बी सी पर एक लंब खींचा है। जब समबाहु त्रिभुज में किसी एक बिंदु से दूसरी भुजा पर उसके सम्मुख वाली भुजा पर लंब खींचा जाता है तो उस भुजा को वो 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। बी सी हमारे पास 2a था, तो बी डी ए आ गया और डी सी भी कितना आ गया ए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज है इसमें छोटी छोटी ए बी डी और ए डी सी, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं इसमें से, ये वाली त्रिभुज ले ली। इस वाली त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कारण है हमारे पास, ये आधार है, और पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास ये लंब भी आ जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए, ए बी स्क्वेयर बराबर में आएगा ए डी स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर। जो जो पता है हमें उसकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी है 2a का स्क्वेयर, ए डी है नहीं पता हमें, ए डी का एज इट इज़ रख देंगे ए डी स्क्वेयर। बी डी है ए स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर यानी कि 4a स्क्वेयर हो गया, ए डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये आएगा 4a स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इस तरफ आ गया माइनस ए स्क्वेयर बराबर में ए डी स्क्वेयर। तो यहाँ से ए डी आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3a। तो ए डी आ गया हमारे पास वर्गमूल 3a, तो ये आ गया वर्गमूल 3a। तो याद रहेगा आपको वर्गमूल 3a क्या है हमारे पास, ए डी, यानी कि ये परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर है हमारे पास वर्गमूल 3a, और बेस है हमारे पास a, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2a। ठीक है, अब इनकी मदद से हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू, और बाकी बचे त्रिकोणमिति की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 60। साइन देखिए अभी करा था हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है वर्गमूल 3a, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2a। ए से ए कट गया तो साइन 60 आ गया 3/वर्गमूल 2। 3/वर्गमूल 2 साइन 60 आ गया वर्गमूल 3/2। कोस 60 निकाल लेते हैं। कोस 60 क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पर ए, हाइपोटेन्यूज है 2a, ए से ए कट गया तो कोस 60 आ गया 1/2। कोस 60 आ गया 1/2। टेन 60 निकाल लेते हैं। टेन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस की मदद से। परपेंडिकुलर है हमारे पास वर्गमूल 3a, और बेस है हमारे पास ए से ए कट गया तो ये आया बराबर में वर्गमूल 3। तो टेन 60 आ गया वर्गमूल 3। तो साइन कोस टेन हम निकाल चुके हैं, तो कोसेक सेक और कोट निकल जाएंगे, इनके उल्टे हो जाएंगे। तो कोसेक 60 साइन का उल्टा, साइन है हमारे पास वर्गमूल 3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। सेक 60 कोस का उल्टा, कोस है हमारे पास 1/2, तो सेक हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। टेन 60 हमारे पास वर्गमूल 3, तो कोट 60 आ जाएगा। टेन 60 बराबर में वर्गमूल 3 का उल्टा यानी कि 1/वर्गमूल 3। तो हमने 60 डिग्री पर भी
त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिया है। अब हम चलते हैं 30 डिग्री की तरफ। किसकी तरफ? 30 डिग्री की तरफ। पहले इस त्रिभुज को ही देख लीजिए आप। इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 30 डिग्री। तो हम इस कोण की मदद से, इस 30 डिग्री की मदद से अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे 6 के 6। ठीक है, चलिए ये ले लिया हमने 30 डिग्री। 30 डिग्री लिया है तो 30 डिग्री लिया है तो हमारे ये ले लिया हमने 30 डिग्री। तो इसकी सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये ए जो है, अब हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये वाली भुजा हमारे पास ए डी, ये हो जाएगा हमारे पास बेस। और ए डी हमने निकाला था वर्गमूल 3a, याद रखना है आपको। 60 वाले में परपेंडिकुलर वर्गमूल 3a था, बेस ए था, इसमें उल्टा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री फिर से वैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है, सामने वाली भुजा इसकी, और हाइपोटेन्यूज है 2a। ए से ए कट गया तो ये आ गया 1/2, तो साइन 60 आ गया 1/2। कोस 30 दे, सॉरी साइन 30 था वो, कोस 30 देगी। कोस 30 फिर से वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पीछे निकाला, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पर जिस भुजा पर ये कोण बना हुआ 30 डिग्री ए डी पर बना हुआ, और ए डी हमने निकाला था वर्गमूल 3a, और हाइपोटेन्यूज है 2a। ए से ए कट गया तो ये आ गया वर्गमूल 3/2। तो कोस 30 आ गया वर्गमूल 3/2। अब tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, बेस भी कितना है ए से ए कट गया आ गया 1, तो tan 30 आ गया 1। सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने, गलत हो गया, सॉरी। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है बेटा हमारे पास ए, ये रहा ए सामने वाली भुजा, और ये बेस था हमारे पास वर्गमूल 3a। ए से ए कैंसिल तो ये आ गया 1/3, 1/3, तो tan 30 आ गया 1/3। तो कोसेक 30 आ जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 1/2 है तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कि 2। सेक 30 कोस 30 का उल्टा, यानी 2/3। कोट 30 tan 30 का उल्टा, यानी कि वर्गमूल 3/1, यानी कि वर्गमूल 3। ठीक है, इस वीडियो में हम अब निकाल चुके हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो है आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उस टेबल में हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। ये एक टेबल हमने बनाई हुई है, इस टेबल को आप देख ले, इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, आप सभी को ये टेबल जो है बनानी आनी चाहिए। इस टेबल की मदद से आप सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं डिफरेंट एंगल पर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको याद भी करना है आपको। अब देखिए ये टेबल बनेगी कैसे, मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ इसको। इस तरह से आप बना लीजिए। ऊपर कोण ए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पर, नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। ठीक है, अब देखिए बनानी कैसे हमें। साइन से शुरू करेंगे हम सबसे पहली पर, 0 से गिनती लिखनी है यहाँ पर। 0, 1, 2, 3, 4। इन सब में सबसे बड़ा क्या है? 4। 4 से सबको भाग कर दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। जहाँ पे कटता है काट दीजिए। ये 4/4 कट गया, ये आ गया 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, और कुछ नहीं कटता। तो हमारे पास 0 पे बचा 0/4, 30 पे बटा 1/4, 45 पे बटा 1/2, 60 पर बचा 3/4, 90 पे बचा 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब का वर्गमूल ले लेंगे। ये ले लिया हमने वर्गमूल, ये ले लिया वर्गमूल। ठीक है, 0 का वर्गमूल 0, ये तो 0 ही आ गया। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2।
यहाँ पे आया वर्गमूल 3/2 और यहाँ पे आया 1 का वर्गमूल 1। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/वर्गमूल 2, साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम ये वैल्यू मैं दोबारा से लिख देता हूँ। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू आई है 0, साइन 60 पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/वर्गमूल 2, साइन 60 पर वर्गमूल 3/2 और कोस पर 1। ठीक है, अब कोस की देखिए कैसे निकालेंगे। कोस की हम साइन से ही लिखेंगे लेकिन उल्टी, हमने 0 से शुरू करिए, पीछे से शुरू करेंगे। 1 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और ये 0। टेन क्या होता है? साइन बटे कोस। तो साइन बटे कोस 0 डिग्री पे 0/1 0, 1/2 में वर्गमूल 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा वर्गमूल 3। यहाँ पे एक पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आएगा वर्गमूल 3 और ये आया 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होता, ये आया नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित। कोड देखिए, 10 का उल्टा होता है, तो ये 10 आया था 0/1, तो कोट आएगा 1/0, 1/0 नॉन डिटर्मिनेंट। ये आएगा इसका उल्टा 1/वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1 वर्गमूल 3 का, ये सॉरी यहाँ गलत निकाल दिया हमने, ये आएगा 1/वर्गमूल 3। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1/वर्गमूल 3, इसका उल्टा आएगा वर्गमूल 3, ये 1, ये 1/वर्गमूल 3, ये आएगा 0। कोसेक साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 0/4 था तो 4/0 नॉन डिटर्मिनेंट, 1/2 यानी 2, इसका उल्टा 1/वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2, इसका उल्टा 2/वर्गमूल 3 और 1 का उल्टा 1। सेक कोस का उल्टा ये 1, 2/वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 और ये 2 और ये 0। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल बनानी है, टेबल याद करनी है। सभी के सभी एंगल्स पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे हम आपको एक्सरसाइज 2.8.2 के प्रश्नों के साथ। तब के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।